हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ स्टोरी में। तो चलिए आज पढ़ते हैं बायोलॉजी इंटर का। तो इसके पहले भाग 2 पढ़े थे हम लोग द्विखंडन के बारे में, और भाग 3 आज पढ़ेंगे। तो देखिए, द्विखंडन के बारे में बताए थे। जनन की वह विधि जिसमें एक मातृ कोशा टूटकर 2 पुत्र कोशा का निर्माण करता है, इस प्रकार के जनन द्विखंडन कहलाते हैं। जैसे में अमीबा। तो ये भाग 2 में बता दिए थे, तो भाग 3 में इसका फिगर सहित आज हम बताने वाले हैं। तो चलिए फिगर को आज समझ लेते हैं। थोड़ा फिगर देख लेते हैं। फिगर देख लेते हैं। देखिए फिगर, अब देखिए पहले तो एक कोशा मतलब कोशिकीय केंद्रक बनाता है, धीरे धीरे क्या होता है, विकसित होता है, जीव द्रव्य होता है, उसके बाद 2 भागों में बढ़ जाता है। देखिए फिगर के हिसाब से देख लीजिए अपना फिगर आप वीडियो को रोक कर अपने नोट्स में बना लीजिएगा। अब आते हैं अगला टॉपिक में है बहुखंडन। बहुखंडन समझ लेते हैं। देखिए, जनन की वह विधि जिसमें एक मातृकोशा टूटकर 2 से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। तो देखिएगा, इसमें नामे से बुझा रहा है बहु विखंडन, मतलब बहुत सारा टुकड़ों में टूट जाना, उसे क्या बोला जाता है, बहुखंडन। एक था द्विखंडन, तो द्विखंडन में 2 भागों में टूट जाना, बहु में बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाता है। तो ये हुआ द्विखंडन। जैसे में देखिए बहुविखंडन में देखिए विषाणु, जीवाणु, कवक, ईटीसी। अब देखते हैं मुकुलन के बारे में समझते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मुकुलन। कुछ जीवों के शरीर में वाल्वा जैसी संरचना पाई जाती है, जो विकसित होकर अपने ही समान नई संतति की उत्पत्ति करते हैं। इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। कहने का मतलब यही है कि कुछ जीवों के शरीर में वाल्वा जैसी संरचना पाई जाती है और वह अपने समान एकदम अपने रूप का एक नए संतान उत्पन्न करता है। इस प्रकार के जनन को मुकुलन बोला जाता है। जैसे हाइड्रा, ईस्ट, कवक, ईटीसी। अब देखते हैं, नोट में पढ़ लेते हैं। इसमें जीव द्रव्य के स्थान पर जेम्यूल पाया जाता है, और फिगर ये रहा आपका हाइड्रा। फिगर अपना नोट्स में बनाते रहिएगा, वीडियो को रोककर। तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब आता है कायिक जनन। कायिक जनन में देखिए, सामान्य पौधे में कायिक जनन पाया जाता है। वैसे पौधे जिनमें संतति का उद्भव बीज द्वारा नहीं होता है, इनकी पत्ती या जड़ तना स्वतः विकसित होकर नए संतति उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार के जनन को कायिक जनन कहते हैं। देखिएगा, कहने का मतलब सामान्यतः पौधे में कायिक जनन पाया जाता है, और इसका जो होता है बीज से निर्माण नहीं होता है। ये क्या होता है, जड़, पत्ती, तना, ये सब क्या होता है, विकसित होकर नए संतति माने नए पौधे का निर्माण करता है। उसे क्या बोला जाता है, कायिक जनन। तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। देखिएगा, अब कायिक जनन की विधि पढ़ लेते हैं। तो प्राकृतिक विधि होता है, जो समझ लेते हैं प्राकृतिक विधि का। कायिक जनन की वह विधि जिसमें स्वतः नए संतति का निर्माण होता है, इसमें निम्नलिखित विधियां है। देखिए, कहने का मतलब यही है कि जिसमें स्वतः नए संतति अपने आप उत्पन्न होता है, उसे क्या बोला जाता है, प्राकृतिक विधि। जैसे जड़ द्वारा विकसित होता है मोथा दूब, तना द्वारा गन्ना गुलाब, पत्तियों द्वारा पत्थर चट्टा,
उसके बाद आता है पत्र कलिकाओं द्वारा मेहंदी, अनार, झाड़ इत्यादि। अब आता है कृत्रिम विधि। कृत्रिम विधि में देखिएगा, इस प्रक्रिया में मनुष्य जैव प्रौद्योगिकी द्वारा क्रियाकलाप कर नए पौधे की उत्पन्न करता है। कहने का मतलब यही है कि मनुष्य अपना प्रयोग करके और पौधा को उगाता है, उसे कृत्रिम विधि बोला जाता है। अब देखिए इसमें आता है जो विधि आता है 1 नंबर कर्तन लगाना। देखिए पौधे के तने के किसी भी भाग को काट कर नए संतति पादप के निर्माण की प्रक्रिया कर्तन लगाना कहा जाता है। जैसे में उड़हुल, कन्नर। देखिएगा कहने का मतलब यही है, इसमें कर्तन लगाना में जो काट के पौधा लगाया जाता है, किसी भी चीज़ का पौधा का किसी भी भाग काट लिया जाता है, काट कर दूसरे जगह लगा दिया जाता है, उसे कर्तन लगाना बोला जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।